आप सभी के यूट्यूब चैनल के बाद स्टडी का स्वागत करते हैं। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं खुश रहेंगे। आप सभी का स्टडी अच्छी तरह से चल रही है, ठीक है। आप सबके लिए साइंस का जो फिजिक्स भी आता है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, ठीक है। कि बार बार कोनो आप चैप्टर पढ़िएगा उसमें रहता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि फर्स्ट में दिया है गति, इंग्लिश में सिखाया जाता है मोशन, ठीक है। गति, मोशन। अब यहाँ पे दिया है दूरी, दूसरा में पढ़ना है हम लोग का दूरी, तीसरा में विस्थापन, चाल और वेग। हम लोग का 5 क्वेश्चन पढ़ना है और सटीक तरीके से हम बताएंगे, परिभाषा भी सटीक है, आपको याद रह जाएगा, ठीक है। देखिए गति, पहले तो हम गति समझेंगे कि गति क्या है। देखिए क्वेश्चन इसका आंसर होगा कि किसी वस्तु का समय के सापेक्ष, मतलब किसी वस्तु और उसके समय के सापेक्ष, ठीक है, स्थिति में परिवर्तन। यहाँ पे परिवर्तन मतलब किसी वस्तु के समय के सापेक्ष, किसी वस्तु मतलब किसी भी वस्तु का उसके समय के सापेक्ष क्या है, फिर स्थिति में उसका स्थिति में परिवर्तन या बदलाव लाते, उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं, ठीक है। गति किसे कहते हैं कि किसी वस्तु के समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन या बदलाव लाते, उसे हम गति कहते हैं। बहुत आसान, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे दूरी, डिस्टेंस। दूरी क्या है कि गति वस्तु द्वारा तय की गई, मतलब कि वस्तु, सॉरी यहाँ पे गतिमान वस्तु, मतलब गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, मतलब गतिमान जो चल रही है वस्तु, ठीक है। यहाँ पे गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या पथ की लंबाई को दूरी, मतलब कोई भी गतिमान वस्तु बा उस चल रही है, उसकी लंबाई, पथ की लंबाई क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जितना चले उसका लंबाई, ठीक है, उसी को कहते हैं। अब यह एक सदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि होता है। इसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है। इसका क्या होता है कि दूरी का परिभाषा पढ़ते हैं कि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, पथ की लंबाई को, उसके जितना मतलब वस्तु चली गतिमान, उसकी पथ मतलब उसकी लंबाई कितना चले उसी को हम दूरी कहते हैं, ठीक है। यह एक अदिश राशि, इसका परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है। चलिए हम अब तीसरा देखेंगे, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। किसी वस्तु के अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति हो, मतलब कि किसी वस्तु के अंतिम, जो अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति हो के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। मतलब किसी वस्तु का उसका अंतिम और तथा प्रारंभिक जो शुरू हो रहा है, ठीक है, के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि, विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है। चलिए अब हम 4 देखते हैं, चाल स्पीड कहा जाता है। चाल क्या है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई, मतलब किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम उसे क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो यह क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो क्या होता है, चाल का सूत्र है कि दूरी बटा में समय। क्या होता है इसका सूत्र भी होता है कि सूत्र लिखेंगे कि चाल का क्या लिखेंगे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय होता है। इसका चाल क्या होता है, दूरी बटा में समय होता है। यह एक सदिश राशि, जो चाल है यह सदिश राशि है और चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा में समय होता है। एक बार और परिभाषा हम समझते हैं कि किसी वस्तु है, मतलब कोई भी वस्तु है, एकांक समय में चली गई दूरी को, गति को क्या कहते हैं, बस एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है। चाल का सूत्र क्या होता है कि दूरी बटा में समय, और चाल क्या है, एक सदिश राशि है। अब यहाँ पे देखिए 5 लास्ट क्वेश्चन, वेग। वेग किसे कहते हैं, कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे वस्तु की वेग कहते हैं। यहाँ पे फिर समझिए कि कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, फिर दोस्तों को जोर शेयर कर लीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।